बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की 3 आला तरीन अदालतों से आने वाले बड़े और अहम तरीन फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खुशखबरी की बुनियाद बन गए। जी हाँ, सिर्फ एक दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए 3 बड़ी खुशखबरियां। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले फैसलों ने इमरान खान की रिहाई की बुनियाद रख दी। गोया इसे इमरान खान की रिहाई का हुक्म ही समझा जाना चाहिए। अहम तरीन मामलात के ऊपर बात करेंगे और वो जो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बात की जा रही थी, कहा यह जा रहा है कि इन 3 अहम तरीन और बड़े फैसलों के बाद इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल तो दूर की बात, इमरान खान का जेल ट्रायल जो इस वक्त चल रहा है वो भी मुकम्मल तौर पर बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इंतहाई हैरान कुन बयान। बैरिस्टर गोहर ने कौन से नुकात सामने रखे जिनका इमरान खान को फ़ायदा होगा। लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन नादरा को, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, उनको फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। यह भी इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत। और इसके साथ साथ इमरान खान के जेल ट्रायल के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला कमीशन बना दिया। पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान के जेल ट्रायल में सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन कायम कर दिया गया है। कमीशन जेल ट्रायल के दौरान इमरान खान के वकला को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का जायज़ा लेकर अदालत को आगाह करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने PTI वकला को डयाला जेल में दाखिले से रोकने पर दरख्वास्त पर समाअत की और अदालती हुक्म पर सुपरिटेंडेंट डयाला जेल रावलपिंडी अब्दुल गफूर अंजुम अदालत में पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब नईम सुंघेड़ा और एक 190 पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम भी अदालत के अंदर पेश हुए। और सुप्रिटेंडेंट साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि बड़े बाइज़्ज़त अंदाज में जेल में दाखिले की इजाज़त दी जाती है। अदालत ने कहा कि वकला ने तो शिकायत की है कि गाड़ियाँ जेल से कई किलोमीटर दूर खड़ी करवा दी जाती हैं, पानी तक पीने को मौजूद नहीं है। और एजाज इसाक खान ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ये तो मुतज़ाद बातें सामने आ गई हैं। क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द हैं? इतनी सिक्योरिटी में ट्रायल किया जा रहा है और मुल्ज़िम को वकला से मुलाकात की इजाज़त लाजमी है। ये इजाज़त ना देना बराह रास्त तौहीन अदालत है। कैदी अपने वकील से क्या गुफ्तगू करता है, ये सुनने के लिए एहलकार भी खड़ा नहीं किया जा सकता। और अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार और जेल हुकाम के बीच का मामला है, नैब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सबको पता है ये क्या हो रहा है, इसमें जेल इंतज़ामिया का कोई किरदार नहीं है। जी हाँ, अदालत ने भी कह दिया, सबको इस बात का पता है किसका किरदार है। इमरान खान भी इसका जिक्र कर चुके कि जेल इंतज़ामिया का तो कोई किरदार नहीं। आगे चलकर इमरान खान ने बात भी की कि ISI के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर साहबान के यहाँ पर क्या काम है अगर आप गैर सियासी हैं। इस पर तफसीली बात अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ ये नुक्ता इमरान खान का आपको समझाना ज़रूरी था। जनाब सरदार एजाज इसाक खान ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि क्यों वकला की गाड़ियाँ कई किलोमीटर दूर खड़ी करवा दी जाती हैं। हमें म्यूज़िकल चेयर को नहीं भूलना चाहिए, हो सकता है कल ये लोग आपकी जगह पर खड़े हों। और जनाब इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने बताया कि हमारे साथ पिछले 1 साल से इस किस्म का ये इजारा जो है वो नारवा सलूक हो रहा है। और अदालत ने मज़ीद पूछा कि क्या ओपन ट्रायल में पब्लिक के लोग बैठे होते हैं, कौन से लोग अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, कौन इसका तयन करता है। और जेल को ये और अदालत को ये भी बताया गया कि जेल अदालत कम्युनिटी सेंटर है, पुराने सिनेमा की तरह जहाँ पर फिल्म चलती थी, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि अभी भी वहाँ पर फिल्म ही चलाई जा रही है। ये बड़े अहम तरीन रिमार्क्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए हैं, जिन्होंने इमरान खान का जो जेल ट्रायल किया जा रहा है उसको एक फ़िल्म करार दे दिया गया है। और जनाब ये भी कहा जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कि जनाब सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। निगरानी के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन उन्होंने कायम कर दिया और हदायत कर दी है कि दरख्वास्त गुजार वकला लोकल कमिश्नर को हर विजिट पर 10,000 रुपये अदा करेंगे। इमरान खान के हर वकील के साथ 3 मामनीन जेल ट्रायल के अंदर जाएंगे और वहाँ पर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ये एक अच्छी खबर है इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जेल ट्रायल का जनाब जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी जानिब जनाब एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा के ओहदे से
हटाने का हुक्म दे दिया गया है। गुज़श्ता चंद दिनों से आने वाली जो ख़बरें हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम इनसे लुत्फ़ तो उठा रहे होंगे, लेकिन कैफ़रे किरदार तक भी उन तमाम तर लोगों को पहुँचाना चाहिए जिनकी जाली डिग्रियाँ चंद दिन पहले साबित हुई। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के भाई का जिक्र आया, कल की वीडियो में हमने जिक्र किया था। और जिस तरह से थोक के भाव तैनातियाँ की जा रही हैं सिविलियन ओहदों के ऊपर भी वर्दी में मलबूस अफसरान की, ये एक बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी, सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से भी। और यकीनी तौर पर नादरा जैसे इदारे हों, PTA जैसे इदारे हों, इस किस्म के इदारों के ऊपर मखसूस तैनातियाँ, नैब जैसे इदारे हों, मखसूस तैनातियों का यकीनी तौर पर यही मकसद था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को फिल-फौर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। उनके तकर्री के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर कर लिया गया है। शहरी अशबा कामरान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्री को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है और कहा है कि चेयरमैन नादरा की तैनाती फिल-फौर कलअदम करार दी जाती है। फैसले की नकल वफाकी काबीना और वजारत दाखिला को भेजी जाए। अदालत ने कहा कि चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज़ के बगैर है। मजाज अथॉरिटी ने चेयरमैन नादरा की तैनाती से मुतल्लिक वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो कानून ने उन्हें दिए ही नहीं। 20 अक्टूबर 2023 को उस वक्त GHQ में तैनात IG कम्युनिकेशन एंड IT लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर मोहम्मद अफसर को नादरा का ताहुक्म सानी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान कैबिनेट ने इस बात का फैसला किया था कि वजारत दाखिला ने समरी भेजी थी, इनमें से हमने ये नाम जो है वो चूज़ किया है, शार्ट लिस्ट किया है तफसीली गौर व गौस के बाद। फिर 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात थे। उसके बाद फिर यकीनी तौर पर कुछ फ़वाइद भी हासिल किए गए, ज़राए का ये दावा है इस तैनाती से। फिर जनाब इनको 3 साल के लिए चेयरमैन नादरा तैनात करने की 29 मार्च 2024 को शहबाज की चुंतखेब हुकूमत ने मंजूरी दी थी। और जनाब वो अक्टूबर 2022 के अंदर मुनीर अफसर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 12 मेजर जनरल के अंदर भी शामिल थे। नादरा के चेयरमैन असद रहमान गिलानी से उन्होंने चार्ज लिया था, जो 2023 में तारिक मलिक के इस्तीफे के बाद चेयरमैन नादरा तैनात हुए थे। प्रोफेशनल चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को 3 साल मुद्दत पूरी होने से कबल ही उन्होंने अपने ओहदे से अचानक इस्तीफ़ा दिया था। इससे कबल उन्होंने उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। डेफिनेटली चुंतखे हुकूमत नहीं चाहती थी कि तारिक मलिक साहब इस ओहदे के ऊपर रहें, जिन्होंने वोटर लिस्ट के हवाले से, नादरा के हवाले से अहम तरीन शानदार काम इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन करके किए थे। लेकिन कुछ हलकों को ये मंजूर नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ निज़ाम जो है वो बनाया जाए। अब ये तैनाती लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब की कलअदम करार दी गई है। यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब जनाब अहम तरीन मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं और बुक्स निकाला। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने न्याजी 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 बार बार जिक्र करके, सबको पता है कौम उन्हें इमरान खान के नाम से जानती है, तो कहा जनाब कि इमरान खान आइन से मुतसादम साबित नहीं कर सके। जंग जियो ग्रुप ने ख़ास तौर पे बार बार न्याजी 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 की तकरार की, लेकिन वो क्या करें कि इमरान खान का हर सियासी कार्ड इन्हें बाद में ज़रा लेट समझ आता है। इस फैसले का भी बराह रास्त फ़ायदा इमरान खान को होगा, हालांकि उन्होंने किसी किस्म का कोई फ़ायदा मांगा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये 6 जून को फ़ैसला महफूज किया था। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला आज आया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद कर दी, ताहम अक्सरियती फ़ैसले से उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया। उनके अलावा जो है अतर मिनल्ला के अलावा हसन अज़हर रिज़वी ने भी इजाफ़ी नोट लिखा, जिसमें उन्होंने फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया, वजूहात से इख्तलाफ़ किया। इजाफ़ी नोट उनका बाद में जारी किया जाएगा। और अदालत ने 5-0 से ये फ़ैसला सुनाया कि चीफ़ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं हो सकते, अपना अपना किरदार है। हाँ, अगर आइन से मुतसादम कोई कानून साजी वो करेंगे तो फिर अदलिया उसे देखेगी और कानून साजी जल्द ख़त्म करने की बजाय बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये अक्सरियती फ़ैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। और इमरान खान ने इसके ख़िलाफ़ अपील की थी। गुज़श्ता साल हुआ ये था कि बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान,
कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए कई शकें इसकी कलअदम करार दे दी गई थी, जिसमें जनाब जो है वो 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाज़त जो है वो दे दी गई थी, और इन केसेस नहीं, इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशंस भी जो हैं वो बहाल कर दी गई थी। लेकिन अब इसको दोबारा से रिवर्स कर दिया गया है। इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्या होने जा रहा है, वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले बैरिस्टर गौहर का जिक्र करते हैं। उन्होंने बता दिया कि जनाब इस केस से इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये कि तोशा खाना का केस 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता। दूसरा ये कि 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता क्योंकि इसमें ज़ाती मफाद शामिल नहीं है, और इमरान खान का तोशा खाना 2 केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। 190 मिलियन भी क्योंकि काबीना ने फैसला किया था और इमरान खान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। काबीना के फैसलों पर भी नई नैब तरमीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होगा। अलकादर ट्रस्ट केस भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस भी अब मेरिट पर ख़त्म हो जाता है। चेयरमैन PTI ने दुरुस्त कहा था कि नैब समेत किसी भी इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सवाए वो मकसूद चपड़ासी केस के इमरान खान के दौर के अंदर कोई नया केस नहीं बना। इमरान खान अपील के अंदर इसलिए गए थे कि तमाम तर केसेस पुराने थे और इससे बराह रास्त नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, उन तमाम लोगों को फ़ायदा हो रहा था जिन्हें इसके ऊपर बाकायदा तौर पर हो रही थी सज़ाएँ। इसके ऊपर आज इमरान खान ने बात भी की है। इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने यह कहा है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशा खाना 2 केस जो है वो ख़त्म हो गया है, और उन्होंने कहा कि मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि हुकूमत को NRO-2 मुबारक हो। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड भी ख़त्म होने के करीब है। उन्होंने बताया कि नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हम इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे, सिर्फ मकसूद चपरासी का शुगर स्कैंडल का केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों का काम पैसे, कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। इमरान खान ने कहा कि नैब तरमीम के ज़रिए वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए हैं। अडयाला जेल में 7,000 कैदी हैं। इस कानून में से इनमें से किसी को कोई बराह रास्त फ़ायदा नहीं होगा। नैब तरमीम से अरबों की चोरी करने वालों का ही फ़ायदा है। नज़ीर भट्ट और इनाम शाह और तोशा खाना केस की तफ्तीशी अफसर को मैं अदालत लेकर जाऊंगा, जिनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह जेल में है। 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ रुपए जो है वो लगाई गई। ये कमेंट किया इमरान खान ने इस केस के ऊपर। दीगर जो इमरान खान ने गुफ्तगू की उसके ऊपर अगली वीडियो में हम तफसीली बात करेंगे। सरे-दस ये जो 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली, नैब तरमीम की बहाली जिसको इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला करार दिया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उसके बाद फिर जेल ट्रायल के ऊपर जो 3 रुकनी कमीशन बनाया जा रहा है उस हवाले से भी जो इमरान खान को एक किस्म का रिलीफ मिलने का इसलिए इम्कान है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो कुछ हो रहा है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वाज़ह तौर पर नज़र आ जाएगा। नए तोशा खाना केस में इमरान खान बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई, और नैब हुकाम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम केस पर फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब अदालत देखेगी कि केस में इस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं, और अब पीर तक ये मामला जो है मुअख्खर हो गया है। अब ये दायरा इख्तियार नहीं बनता। यानी अगर ये कहा जाए कि इसी सितंबर के महीने में इमरान खान की रिहाई के हुक्म की बुनियाद रख दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद, पीर के बाद कितना लंबा इस केस को चलाया जा सकेगा। बैरिस्टर गौहर ने भी वाज़ेह किया, वकला भी कह रहे हैं, नैब हुकाम ने खुद जिस बात का जिक्र कर दिया, इमरान खान ने भी कह दिया कि ये केसेस तो ख़त्म हो गए। अच्छा, अब जनाब इतलात जी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई तकरीर इमरान खान की, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। 8 सितंबर के जलसे के हवाले से इत्तलात ये हैं कि इमरान खान भी इस जलसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ख़ताब कर सकते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा, बड़ा खुशगवार सरप्राइज़ होगा कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के ज़रिए ही सही, बड़े अरसे बाद एक जलसे के शुरका और पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान को एक बार फिर पाकिस्तानी कौम से जो है वो ख़िताब करते हुए देखेंगे। यकीनी तौर पर ये आवाज़ जो इमरान खान की आप तक पहुँचेगी वो सिर्फ आपके लिए खुशखबरी नहीं होगा बल्कि आपके लिए ऑक्सीजन का किरदार भी अदा करेगी, क्योंकि इमरान खान आज फिर आपको
जो है वो 8 सितंबर को इमरान खान आपको फिर एक बार यही पैगाम देने जा रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सिर्फ इसी सूरत में आप इमरान खान का पैगाम रोकने के लिए लगाई गई फायरवाल का मुकाबला कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।